दोस्तों, तो और एक पैटर्न हम कर रहेंगे जिसके अंदर हम जो हमारा स्टार का पैटर्न था उसी को ही फॉलो करके, उसी डिज़ाइन को फॉलो करके हमें कुछ इस तरह से आउटपुट चाहिए जहाँ पे मेरा फर्स्ट लाइन में 1 है, बाद में 0 एंड 1 है, फिर तीसरी लाइन में मेरा है 1 0 1, चौथी लाइन में शुरू हो रहा है 0 1 0 1, पांचवी लाइन में शुरू होगा 1 0 1 0 एंड 1। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा पर्टिकुलर जो आउटपुट है उसमें ऑल्टरनेटिवली 1 एंड 0 प्रिंट हो रहे हैं। जहाँ पे मेरा फर्स्ट लाइन है वहाँ 1 से शुरू हो रहा है, दूसरी लाइन जो है उसके अंदर मुझे ऑल्टरनेटिव 0, फिर बाद में नेक्स्ट 1 आएगा। इसी तरह से मुझे ऑल्टरनेटिवली 1 एंड 0 को प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले अगर हम इसके लॉजिक की बात करें तो यहाँ पे मेरा i जो है वो 1 होगा, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी ये फर्स्ट लाइन है। उसी तरह से यहाँ पे मेरा सेकेंड लाइन होगा, और उसी तरह से यहाँ पे j जो है वो मेरा 1 होगा, यहाँ पे मेरा j जो है वो 2 होगा, यहाँ पे मेरा j जो है वो 3 होगा। इस तरह से हमें हमारा j का वैल्यू और i का वैल्यू हमें पोजीशन के थ्रू पता चल सकता है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से अगर हम देखें तो ये वाली पोजीशन जहाँ पे मुझे 1 प्रिंट करवाना है उस जगह पे मेरा i जो है वो 1 है, j भी 1 है। तो अगर मैं वो दोनों का एडिशन करता हूँ तो i प्लस j मेरा 1 + 1 2 हो जाएगा। अब वो 2 के अंदर या तो मैं +1 करूँ या -1 करूँ, दोनों केसेस में मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो मुझे ऑड वैल्यू मिलेगी, क्योंकि 2 + 1 करेंगे तो 3 मिलेगा जो ऑड वैल्यू है, या फिर वो 2 - 1 करेंगे तो भी वो 1 मिलेगा जो ऑड वैल्यू है, और उस ऑड वैल्यू को मॉड्यूलो 2 करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फर्स्ट पोजीशन है जहाँ पे मुझे 1 लाना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे जो प्रिंटिंग पार्ट है उस पार्ट के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा i + j + 1 मॉड्यूलो 2। उसी जगह पे अगर हम i + j -1 मॉड्यूलो 2 भी लिखेंगे तो भी वही रिजल्ट आपको दिखेगा। तो सबसे पहले हम इसको पहले कमेंट में रख देते हैं और बाद में हम प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम को रन किया। अगर मैं मेरा वैल्यू n का 5 डाल रहा हूँ तो मुझे ये आउटपुट दिख रहा है जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। वापस से इसी प्रोग्राम को एक और बार हम एग्जीक्यूट करते हैं विद द मेजर वैल्यू ऑफ n = 9, तो हमें कुछ ऑल्टरनेटिव इस तरह से 1 0 1 इस तरह की पैटर्न जो है वो दिखेगी। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे i + j + 1 की जगह अगर आप -1 लिखोगे तो भी चलेगा। तो वापस से हम उसको लेकर के एक बार प्रोग्राम को चेक कर लेते हैं। तो अगर मेरा n का वैल्यू 7 है तो भी मुझे आउटपुट जो है वो सही दिख रहा है, और दूसरी कोई वैल्यू भी अगर हम डाल के देखते हैं तो उस केस में भी हमें फॉर एग्जांपल n = 11 है तो मुझे वो वैल्यू जो है वो इस तरह से आउटपुट में दिख देगा। तो जो आउटपुट है वो मुझे इस तरह से कुछ दिखेगा। तो दोस्तों, कोई भी पैटर्न को बनाने के लिए आपको सबसे पहले उसका लॉजिक जो है वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका लॉजिक सही है तो आप किसी भी पैटर्न को क्रिएट कर सकते हो विद द मिनिमल ऑफ द कोड। तो इस पैटर्न को आप ध्यान से समझ लीजिए और इस तरह की और भी पैटर्न को बनाने का ट्राई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।